हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने BEE के लेक्चर फर्स्ट के बारे में बात किया था। उसमें हमने टॉपिक को कवर करते हुए प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता में संबंध तक हमने बात कर लिया था। आज हम उसके आगे विद्युत वाहक बल, विभवांतर और विद्युत विभव, ओम के नियम, चालकता और प्रतिरोध के नियम पर, इसके अलावा पदार्थों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, विद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा, इन टॉपिक पर बात करेंगे। आइए देखते हैं उसके आगे, कल के आगे से। तो हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे। आज हम लोग विद्युत वाहक बल पर बात करेंगे। तो विद्युत वाहक बल किसी बैटरी अथवा वोल्टा स्रोत द्वारा एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही उस बैटरी या वोल्टा स्रोत का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है और ई बराबर होता है W/Q, और ई का मात्रक वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम होता है। विभवांतर किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवेश Q को प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा उस आवेश का अनुपात परिपथ के उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और V बराबर W/Q होता है। दोस्तों, यहाँ पर विद्युत वाहक बल और विभवांतर में बहुत ही बारीक अंतर होता है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसके बाद ये तो हो गया था, आगे बढ़ते हैं। विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में संबंध। यहाँ पर विभवांतर और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर होता है उसको अच्छी तरीके से समझाया गया है। देखिए दोस्तों, यदि हम किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल E लें, जिसका आंतरिक प्रतिरोध R होता है, R है, किसी लोड R में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करती है। जो है ये बैटरी ली गई है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R है और ये किसी बाह्य प्रतिरोध R में अगर I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करती है, तो इस I का मान जो है E विद्युत वाहक बल और इस प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध दोनों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर विभवांतर और विद्युत वाहक बल में जो है ये संबंध होता है, V बराबर E - IR। इसके बाद विद्युत विभव पृथ्वी के सापेक्ष किसी विद्युतीय बिंदु का विभवांतर विद्युत विभव कहलाता है। इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल ये तीनों को बहुत ध्यान से समझना है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के जब हम लोग विद्युत परिपथ या DC परिपथ पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बातें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का मान सदैव स्थिर होता है। अर्थात इस ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक का भौतिक अवस्था जैसे ताप होता है, दाब परिवर्तित न हो, तो चालक के सिरों के क्रॉस लगाए गए वोल्टेज और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा कांस्टेंट होती है, और यह कांस्टेंट जो है उस चालक प्रतिरोध के बराबर ही होती है। यहाँ पर यही बात लिखा गया, यह स्थिरांक और कुछ नहीं बल्कि उस चालक का प्रतिरोध होता है, जो कि R बराबर V/I होता है। ये है विद्युत इलेक्ट्रिकल में सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग अगले चैप्टर DC परिपथ में होगा। इसके बाद आता है चालकता। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है। इसे G से लिखते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स या मोह होता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर प्रतिरोध था, एक मिनट,
देखिए, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, देखिए ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और कंडक्टेंस या चालकता और चालकता का मात्रक जो होता है ओम इनवर्स या मोह, इसे जी से लिखते हैं और जी जो है जी बराबर होता है 1/r। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था R बराबर रो इंटू L/A होता है, तो जी जो है इसका R का उल्टा होता है, तो जी का मान हो जाएगा 1/रो इंटू A/L। यहाँ 1/रो को K लिखते हैं, K जिसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। जैसे विशिष्ट प्रतिरोधकता होता था प्रतिरोध के केस में, ऐसे ही चालकता के केस में विशिष्ट चालकता होता है। K का मात्रक मोह मीटर होता है, मोह प्रति मीटर होता है, और वहाँ पर जो है आपका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता था। इसके बाद आता है प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध के नियम में निम्न बातें होती हैं। प्रतिरोध का नियम यह बताता है कि किसी चालक के प्रतिरोध का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस नियम के अनुसार पहला, प्रतिरोध चालक की धातु पर निर्भर करता है। दूसरा, प्रतिरोध चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। तीसरा, प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर तीसरा बिंदु जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। इसी के अनुसार ये R बराबर रो इंटू L/A का सूत्र जो है निकलता है। R प्रोपोर्शनल टू A, यही लंबाई के समानुपाती होता है। R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसे विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। R बराबर रो इंटू L/A, यही कांस्टेंट होता है। इसीलिए बोला जाता है प्रतिरोधकता केवल और केवल धातु पर निर्भर करती है, लंबाई और एरिया से मुक्त होती है। इसके बाद आगे जो है किसी चालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, यानी किसी चालक या कुचालक पदार्थ का यदि ताप बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो उनके प्रतिरोध में क्या फर्क पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा, इसमें हम लोग देखेंगे। यदि कोई चालक है तो चालक के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव यहाँ दिखाया गया है। चालकों का ताप बढ़ने से इनकी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चालक अगर है तो उसका ताप बढ़ाया जाएगा तो उसकी प्रतिरोध जो कि R होता है, प्रतिरोधकता रोटी होता है। तो इन दोनों में निम्न सूत्र के अनुसार, यानी ये दिया हुआ सूत्र है, इसी के अनुसार वृद्धि होती है। और यदि कुचालक है और अर्धचालक है तो उनके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में निम्न सूत्र के अनुसार कमी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं उपरोक्त दोनों सूत्रों में RT उस तापमान पर प्रतिरोध है जहाँ तक चालक को गर्म या ठंडा किया गया है, तथा ΔT दोनों तापमानों प्रारंभिक तापमान और अंतिम तापमान का अंतर है। अल्फा नॉट प्रतिरोधता गुणांक होता है। अल्फा नॉट यानी प्रारंभिक बिंदु पर प्रतिरोधता गुणांक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध ताप गुणांक की प्रकृति कि प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान चालकों के लिए धनात्मक और अर्धचालकों के लिए और कुचालकों के लिए ऋणात्मक होता है। यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोध ताप गुणांक का मान चालक और कुचालक के लिए कैसा होता है और अर्धचालक के लिए कैसा होता है। यहाँ पर देखिए दोनों बातें लिखी हुई हैं कि चालक के लिए अल्फा जो कि प्रतिरोध ताप गुणांक है उसका मान धनात्मक होता है और कुचालक और अर्धचालक के लिए ऋणात्मक होता है, जिसको इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक बराबर होता है डेल आर अपान R इंटू ΔT होता है, जिसे अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध अपान प्रारंभिक प्रतिरोध इंटू ताप परिवर्तन भी लिखते हैं।
इसके बाद इस चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक पे आते हैं, जो कि है किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा तथा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में संबंध। यहाँ एक परिपथ द्वारा दोनों में संबंध को दिखाया गया है। यहाँ देख सकते हैं एक बैटरी है और एक प्रतिरोध है। इसमें करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहा है, अर्थात करंट के दिशा के विपरीत सदैव इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। यही बात यहाँ नीचे लिखी हुई है। चित्र में एक बैटरी तथा उसके एक्रॉस जुड़ा एक प्रतिरोध दिखाया गया है। किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा धारा के प्रवाह होने की दिशा के सदैव विपरीत होती है। डीसी परिपथों में धारा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं। यही बात बता चुका हूँ दोस्तों कि जो है इलेक्ट्रॉन हमेशा और हमेशा धारा प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। इस चित्र में अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ से प्रवाहित हो रहे हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो धारा जो है क्लॉकवाइज प्रवाहित होगी। तो ये चैप्टर दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले चैप्टर डीसी परिपथ पर बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।